Hello student, in this video lecture we will study or discuss the magnetic field intensity due to straight current carrying wire। एक स्ट्रेट वायर के थ्रू किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और यूज करना है बायो सेवर्ट्स लॉ। तो बायो सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से किसी स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर स्ट्रेट वायर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों ने, एक स्ट्रेट वायर, तो सपोज ए बी बी आई स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर क्या सपोज कर रहे हैं हम लोग, ए बी एक स्ट्रेट वायर। और ठीक हो गया, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट वायर। और इस वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे ही आई करंट फ्लो होगी तो इसके अराउंड क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट पी। तो लेट पी बी एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ और वायर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वायर के किसी पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और बायो सेवर्ट्स लॉ एप्लीकेबल है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। तो लेट अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, एक स्मॉल करंट एलिमेंट कितना हो गया, डी एल। और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और ओ से कितना डिस्टेंस पर है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो ओ से डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, एल डिस्टेंस पर। तो इस वायर के किसी पॉइंट ओ से एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, इस करंट कैरिंग एलिमेंट पर के थ्रू हम लोग पॉइंट पी पर क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि जो बायो सेवर्ट्स लॉ है वो कहाँ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। तो ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू पॉइंट पी पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और कितना एंगल बना रहा है ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, पॉइंट पी तक का, जो पॉइंट पी से और पॉइंट पी को जो जोड़ने वाली लाइन है वो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ एंगल कितना बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, सपोज किया। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ, तो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के थ्रू पॉइंट पी पर, तो एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, डी बी। क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉइंट पी पर भी क्या होगा, वो भी स्मॉल होगा, डी बी। तो डी बी इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और इसकी लेंथ कितना हो गया, डी एल। एंड इस स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट पी से जोड़ने वाली लाइन कितना है, थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, इस स्मॉल करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक के बीच की डिस्टेंस। तो स्मॉल करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, ये एल, और ये कितना हो जाएगा, आर। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा यहाँ पर, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी से लेकर के स्मॉल करंट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, डी बी इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक हो गया। देन इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर सपोज एंगल कितना बनता है, फाई, इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो ओवरऑल ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, तो ये कितना है, 90। और इसके ट्राइंगल का जो इंटरेस्ट एंगल है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर क्या सब आ जाएगा मेरे पास, बिकॉज थीटा प्लस फाइव प्लस 90 इक्वस टू 180। तो इम्प्लाइज दैट थीटा प्लस फाइव इक्वस टू 90
देन थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 5। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90 माइनस 5। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या बन जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन आई डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा 90 माइनस 5। तो देन डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 माइनस 5 क्या होगा कॉस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 5 अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, आपने डी एल और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बेस पर आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल से, तो अब इस ट्राइंगल के बेस पर सॉल्व करना है हम लोगों ने। तो ट्राइंगल से क्या आ जाएगा tan phi इक्वस टू, तो tan phi इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल अपॉन आर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एल और बेस कितना हो गया आर, ये हाइपोटेन्यूज। तो इम्प्लाइज दैट एल इक्वस टू कितना आर tan phi। इसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से डीएल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर डीएल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन ए सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। तो पहले हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन इन इक्वेशन ए। तो डिफ्रेंशिएशन करना है इन इक्वेशन ए में, क्या आ जाएगा डी एल इक्वस टू आर, एल का डिफ्रेंशिएशन डी एल, आर तो कांस्टेंट रहेगा, और tan phi का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर फाई डी फाई। तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डी एल की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन ए है उस इक्वेशन ए में दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, और उससे क्या प्रॉफिट होगा वो हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए के दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो वी गेट, तो एल की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और आर की जगह आर स्क्वायर, और tan phi की जगह कितना आ जाएगा tan स्क्वायर फाई, ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर स्टेप कैसा बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्टेप बन जाएगा। तो नाउ एडिंग आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन दिस गिवन इक्वेशन, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसमें दोनों साइड ऐड किया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर इज कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वस टू sec स्क्वायर फाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी एल एंड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में किस किस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एक डी एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा देखना। जैसे इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों ने किस किस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एक तो डी एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सेकेंड किसका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we get dB equals to mu naught upon 4 pi I dl cos phi। तो अपॉन क्या है, dl की जगह हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट करना है बोला यहाँ पर, तो पहले सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए मुझे। तो dl की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है r sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, तो किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया मैंने, dl की जगह r sec स्क्वायर फाई डी फाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos फाई इधर आ जाएगा। और अपॉन में क्या था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, आर टू 1 आर कैंसिल, ओवरऑल डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। तो अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं अब इजी टर्म्स में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा मेथड यहाँ पर।
अब हम लोग टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है मुझे, पूरे वायर के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो पूरे वायर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लेकर के ये एंगल, तो फाई कहाँ से कहाँ तक का वेरी करेगा, और यहाँ से लेकर के ये तक का, तो ये टोटल एंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये टोटल एंगल कितना होगा, देखो इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर हम लोग खुद ही सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर टोटल एंगल कितना बनेगा। अब इसमें हम लोग अपने आप ही सपोज करना है, क्योंकि फाई वो ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बन जाएगी। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब फाई कहाँ से कहाँ तक का वेरी करेगा वो हम लोग यहीं पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फाई की वैल्यू कहाँ से लेकर के कहाँ तक का होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो नीचे को एंगल है इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ा 1, लेकिन इधर की ओर है तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ा 2। ये अल्फ़ा 1 एंगल, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि पॉइंट 2 क्या है, पूरे वायर का मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं अल्फ़ा 1, और इसको क्या बोल देते हैं अल्फ़ा 2। तो नीचे की ओर नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो टोटल इंटेंसिटी इंटीग्रेशन डी बी, इधर भी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन आर डी फाई, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का वेरी करेगा, माइनस अल्फ़ा 1 टू प्लस अल्फ़ा 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू बी, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं पहले। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई को बाहर कर देंगे, अपॉन आर भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा 1 टू प्लस अल्फ़ा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस फाई डी फाई। तो अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों ने, कॉस फाई का इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस फाई के लिए आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन फाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा 1 टू प्लस अल्फ़ा 2। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या किया हम लोगों ने साइन फाई, और लिमिट क्या होगी माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा। तो p इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो अपर लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या आ जाएगा साइन माइनस अल्फ़ा 1। तो देन b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा 2, और ये साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फ़ा 2 प्लस साइन अल्फ़ा 1। इसी में क्या करना हम लोगों ने, इसी का कंडीशंस शो करना है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने हेडिंग्स अभी, ये तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो अगर वायर की लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, तो अभी मेरे पास जो है एक ए बी वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना आ गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और हेयर साइन अल्फ़ा 2 प्लस साइन अल्फ़ा 1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके थ्रू आ गया, एक वायर ए बी के थ्रू किसी पॉइंट पर। अगर वायर की लेंथ क्या हो, एक ये वो जो गिवन वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो वायर तो ऐसा होगा इनफाइनाइट लेंथ का। तो इस कंडीशन में जो पॉइंट पी से लेकर के ए तक का मिलने वाली लाइन है, ये कहाँ पर, इसको कहाँ पर मीट करेगी, इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन, और ये भी कहाँ पर मीट करेगी, इसको इन्फिनिटी में मीट करेगी। तो टू जो पैरेलल लाइंस होती है वो कहाँ पर मीट करती हैं एक दूसरे को, इन्फिनिटी में। तो इस कंडीशन में जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा वो क्या होगा π/2, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा वो भी क्या होगा π/2। तो इट मीन्स अल्फ़ा 1 इक्वस टू भी π/2 एंड अल्फ़ा 2 इक्वस टू भी कितना आ जाएगा π/2। तो देयरफॉर b इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और साइन π/2 प्लस साइन π/2, और साइन π/2 इक्वस टू 1, तो b इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, साइन π/2 कितना 1 प्लस साइन π/2 1, तो ओवरऑल b इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर 2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ का एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो एट पॉइंट पी पर क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया बायो-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग रिलेशन के बेस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ओके, थैंक यू।